हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, उसके लिए प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, उसकी योग्यता क्या होती है। ठीक है, ये सब देखते हैं। उसका कार्यकाल कितना होता है, ये सब देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद व पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद भी ध्यान में रखने हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अब जैसे उपराष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, अब उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना है, तो वह अधिकतम कितने माह तक कार्य करेगा? 6 माह तक। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, अब उस राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे कि निर्वाचन कौन करता है, किस पद्धति से होता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, बाकी आगे पढ़ते हैं। तो निर्वाचन का निर्वाचक मंडल जो बना होता है, किससे बना होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य व विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वह संसद के दोनों सदनों के, चाहे वो मनोनीत सदस्य हो या निर्वाचित सदस्य हो, सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब पद्धति की बात करते हैं, तो किस पद्धति से निर्वाचन होता है। अब पद्धति की बात करते हैं, तो किस पद्धति से निर्वाचन होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार आनुपातिक पद्धति तथा गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब अभ्यर्थी का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित व समर्थित किया जाता है? तो 20 तो अभ्यर्थी का नाम 20
मतदाताओं द्वारा 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित व 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए। ठीक है, मतलब 20 मतदाता प्रस्तावित करेंगे और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जमानत राशि कितनी होती है राष्ट्रपति के पद में, कितनी जमानत राशि उपराष्ट्रपति के पद में, उपराष्ट्रपति के पद में कितनी जमानत राशि जमा की जाती है, तो 15,000 रुपये। जमानत राशि की बात करते हैं तो 15,000 रुपये की जमानत राशि उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में जो भी अभ्यर्थी भाग लेता है उसके द्वारा जमा की जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना प्राप्त होता है। तो वेतन की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वो राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य करने के लिए प्राप्त होता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य करने के लिए प्राप्त होता है कितना। अब उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं तो वेतन कितना प्राप्त होता है, तो 4 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख रुपए प्रति माह प्राप्त होता है। ठीक है, और किस पद पर कार्य करने के लिए, तो राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब त्याग पत्र की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र है ना, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगर त्याग पत्र दे रहा है और अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सबसे पहले उसको 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। फिर 14 दिन के बाद क्या किया जाएगा कि राज्यसभा में इसको हटाने का संकल्प पेश किया जाएगा, है ना। पेश करने से 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी उपराष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति को पेश कर दिया गया, संकल्प पेश कर दिया गया, राज्यसभा ने पारित कर दिया। पारित करके लोकसभा जब उसको पास कर देगी तब उपराष्ट्रपति जी को हटाया जाता है। ठीक है, ये देखा। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय कौन करता है, ये देखते हैं। विवाद से संबंधित निर्वाचन में उत्पन्न विवाद से संबंधित निर्णय तो किसके द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 71 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा विवाद का निर्णय किया जाता है। अब आती है योग्यता की बात कि उपराष्ट्रपति के पद पर कौन व्यक्ति है, जो मतलब जो भी व्यक्ति भाग लेता है तो उसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो योग्यता की बात करते हैं। योग्यता तो पहली योग्यता तो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। अब दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता बताएंगे आप, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता है कि वह लाभ का पद धारण ना करता हो, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन हो या केंद्र सरकार के अधीन। लाभ का पद धारण ना करता हो। अब चौथी योग्यता है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संसद या
राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसे निर्वाचन में भाग लेने से पहले, है ना, क्या करना पड़ेगा, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वह क्या करते हैं कि मतदान में भाग नहीं लेते हैं, है ना। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते इसलिए वह मतदान में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य कर सकते हैं, 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। अब कार्यकाल की इनकी बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो इनके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना हमने। ठीक है, उससे संबंधित उपराष्ट्रपति संबंधित है वीडियो। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर है कि प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, लेकिन वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।